आज का टाइटल देखिए समझ लीजिए चुन के आप अपन लोग IELTS एग्ज़ाम को अप्लाई करने वाले हैं ऑनलाइन। तो ठीक है, ज़्यादा देर नहीं कर शुरू करेंगे। पहले क्या करना, बुक करने के वास्ते गूगल पे जाके IELTS बोल के मारो। IELTS आ जाता ना, फर्स्ट ऑप्शन है देखो, बुक IELTS टेस्ट डेट्स ऑनलाइन। क्या भी नहीं, सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे अपने को टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर पे बुक टेस्ट दिख रहा, यहाँ पे बुक टेस्ट दिख रहा, यहाँ पे बुक टेस्ट दिख रहा। ये अलग अलग ऑप्शन है बुक टेस्ट करने के, कोई भी अब ऑप्शन पसंद कर लेंगे, प्रोसीड करो आगे। जैसा आप प्रोसीड करते हो, यहाँ पे देखो रजिस्टर फॉर IELTS पूछे जब देखो सेलेक्ट टेस्ट पूछ रहा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट टेस्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो अपने को पूरे 5 मोड़ा है पूरे एग्ज़ाम देने के, कंप्यूटर बेस्ड में 2, पेपर बेस्ड में 2। अब यूके का अलग अलग है शायद यहाँ पे, ठीक है। अब आपकी सहूलत के हिसाब से देख लो भाई, आप कैसा, आपका एग्ज़ाम देने में आपको सहूलत है, कंप्यूटर में आपको सहूलत है या पेन और पेपर में आपको सहूलत है। भाई तो पर्सनली बोलता हूँ पेन और पेपर ही लिखो, क्यों बोले तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करें तो समझ में आता। खैर, आप ही अपनी सहूलत के हिसाब से सेलेक्ट कर लो। मैं पेन एंड पेपर पे IELTS पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ऐसे ही लिखा था। टेस्ट मॉड्यूल पे चले जाओ, सेकंड ऑप्शन। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आए, एकेडमिक और जनरल। एकेडमिक के अंदर वो लोग आते हैं जो कॉलेजों में अब्रॉड को जाके पढ़ते। जनरल ट्रेनिंग में वो लोग आते जो पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों को जाते। तो नॉर्मली अब अपन स्टूडेंट से बोले तो एकेडमिक ही सेलेक्ट करना। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट सिटी पूछ रहा। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिटीज़ है भाई। अब आप देख लो आप किधर रह रहे। आप अगर आपके सिटी में नहीं है तो आपके नज़दीक में कौन सी सिटी है देख लो। वैसा तो सबके सिटीज़ में पक्का रहता, बहुत है भाई लिस्ट, देख लो। अब मैं हैदराबाद से हूँ तो मैं हैदराबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखो हैदराबाद आ गया, सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया बाद में क्या भी नहीं भाई, बुक नाउ पे दबा दो। अब यहाँ देखो बुक नाउ के नीचे यहाँ पे पेपर बेस्ड IELTS है, यहाँ पे IELTS ऑन कंप्यूटर बोल के यहाँ पे पूरे ग्रीन 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 दिखा रहा। कंप्यूटर के ज़्यादा स्लॉट्स रहते भाई। सहूलत क्या है बोले तो 1-2-3 दिन में रिजल्ट आ जाता बोले, जैसा लोग क्या है कंप्यूटर का ही लिखते। अब पेन एंड पेपर का क्या है, कम से कम 15 दिन तो लगता है रिजल्ट आने के वास्ते। वो जाना वहाँ पे होता रिजल्ट, लंबा कंधा रहता। खैर, जो भी हो आपकी सहूलत है। तो लेफ्ट पे अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पेन पेपर पे बुक IELTS का सेलेक्ट होता। नहीं मैं कंप्यूटर का लिखता हूँ बोले तो ये वाला दिख रहा ऑप्शन, ये वाले डेट सेलेक्ट कर लेना, इसमें डेट्स रहते हैं। टिपके में देखो लाल टिप का आ रहा, देखो 22 तारीख को है जनवरी की, और 22 तारीख की 1 बजे को है, 9 बजे को है। अब आपकी सहूलत देख लो कब जाके लिख ले सकते हैं आप। अब मैं पेन पेस्ट लिखने वाला हूँ बोल के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं, बुक नाउ पे दबा देना। अब बुक नाउ पे दबा दिया बाद में से रिडायरेक्ट करा आपको। फर्स्ट ऑप्शन आ गया पर्सनल डिटेल्स, ठीक है भाई। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ना आगे अपन पर्सनल डिटेल्स है देखो अपने। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। पहली बात, जैसा आप लोग यहाँ पेन और पेपर पे सिलेक्ट कर लेते ना, वो पेन और पेपर पे सिलेक्ट हुआ बोल के यहाँ पे आपको मालूम हो जाता है, देखो लाल कलर में पेन एंड पेपर बेस्ड IELTS टेस्ट डिटेल्स बोल के दे देता आपको। अब आपका फलाना डेट, हैदराबाद, मॉड्यूल कौन सा, एकेडमिक बोल के दे देता। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें कुछ भी नहीं रहता भाई। पहली बात तो टाइटल आ जाता। अब मिस्टर मिसेस जो भी है आप अपनी सहूलत से डाल दो। नाम, फर्स्ट नेम, मेरा नाम मोहम्मद समी मोइनुद्दीन है। ये कैसा लिखना बोले तो आपके पासपोर्ट में सब लिखे हुआ रहता, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बोल के लिखे हुआ रहता। तो फिर जैसा पासपोर्ट में है, एक भी मिस्टेक नहीं हुए जैसा लिखो। ईमेल आईडी डालो, मोबाइल नंबर डालो, एंटर पासपोर्ट नंबर। अब आपका नंबर रहता भाई जो भी आपके पासपोर्ट पे है बराबर देख के डालो, वैलिडिटी मंथ भी रहता है उसके ऊपर, और आपका डेट ऑफ बर्थ जैसा है डाल देते। नीचे एक पॉइंट है देखो, डू यू हैव अ परमानेंट डिसेबिलिटी सच एज विजुअल हियरिंग और स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टी, ये पढ़ो। वैसा तो इसका आंसर नो ही है, ठीक है। उसके बाद में 2 ऑप्शनों को एग्री एग्री बोल के प्रोसीड मारो भाई। जैसा आप प्रोसीड मार देते ना, सेकंड ऑप्शन पे ले लेके जाता आपको। सेकंड ऑप्शन पे क्या भी नहीं रहता, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बोल के देता, देखो भाई चेक कर लो ये बराबर रहते क्या नहीं। फिर उसके बाद में आपके जेंडर डालो, मेल फीमेल जो भी है, फिर आपका नाम, फिर ईमेल आईडी पूछता। ईमेल आईडी के बाद में और एक कंफर्म करो बोल के ईमेल आईडी डालो बोलता। सेम ईमेल आईडी इसमें मेंशन कर दो। मोबाइल नंबर भी 2 बार पूछ रहा, 2 बार मेंशन करो। टेलीफोन एड्रेस भी डालो बराबर जैसा पासपोर्ट में है वैसा डालो। फिर यहाँ पे देखो सिटी हैदराबाद, स्टेट तेलंगाना, आपका पोस्टल कोड, ये सब डिटेल्स आपके पासपोर्ट में रहते हैं भाई, वो देख के डाल लो। फिर उसके बाद में यहाँ देखो कंट्री ऑफ नेशनैलिटी के नीचे फर्स्ट लैंग्वेज बोल के पूछता, तो फर्स्ट लैंग्वेज कभी भी इंग्लिश बोल के डालो। क्यों बोले तो इंग्लिश एग्जाम दे रहे हैं अपन लोग। जैसा आप इंग्लिश बोल के डाल देते हो उसके नीचे और क्या ऑप्शन आता, ऑक्यूपेशन सेक्टर बोल के आता। अगर आपका लिस्ट देखो उसमें अलग अलग है सेक्टर्स उसके अंदर, अगर आपका उसमें कुछ फॉल हो रहा तो ठीक है, वैसे भी अपन स्टूडेंट है ना, उसके अंदर कुछ भी फॉल नहीं होता, तो अदर्स बोल के डाल दो। अगर आपके कुछ है अदर्स की जगह आप कुछ मेंशन करना चाह रहे पर वो लिस्ट में नहीं है, तो आप वो एन की जगह आप वो मेंशन कर ले सकते, नहीं तो एन बोल के डाल दो।
ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, क्या है पूछता। तो जो भी है आप उसको ऑप्शंस के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना भाई। तो नहीं यहाँ पे एक पूछता वाई आर यू टेकिंग दिस टेस्ट बोल के पूछता हूँ मैं। तो हायर एजुकेशन मोर देन 3 मंथ्स बोल के सिलेक्ट करो। क्यों बोले तो अपन लोग जो भी बच्चे बाहर जाते कम से कम 2 साल की पढ़ाई के पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स के वास्ते जाते, तो फॉर हायर एजुकेशन फर्स्ट ऑप्शन ही रहता, फॉर हायर एजुकेशन बोल के सेलेक्ट कर दो। तो उसके बाद में अगर कुछ और कुछ बोलना चाह रहे तो फिर एनी अदर स्पेसिफाई बोल के बोल रहा हूँ आपको, स्पेसिफाई करो अगर आप बोलना चाह रहे तो। उसके बाद में पूछ रहा विच कंट्री आर यू अप्लाइंग टू इंटेंट टू गो टू बोल के पूछ रहा, मतलब उसमें 4-5 नाम रहते भाई, आप सिलेक्ट कर लो। मैं कनाडा के वास्ते ट्राई कर रहा हूँ तो मैं कनाडा बोल के डालता हूँ। इफ़ अदर प्लेसेस है और कुछ बोले तो सिलेक्ट करो बोलता है तो डालो, नहीं तो वेल एंड गुड। वाई आर यू व्हाट आर यू करेंटली वेयर आर यू करेंटली स्टडीइंग इंग्लिश पूछ रहा, अगर आप आंसर देना चाह रहे हो तो दे लो, नहीं तो नहीं। व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन डू यू हैव यू कंप्लीटेड बोल के पूछ रहा है। अब उसमें ऑप्शन है भाई, डिग्री करे, बीटेक करे, पीजी करे या एमटेक करे, ऐसा ऑप्शन है। अब अपन मैक्सिमम बच्चे बीटेक करके जाते, तो डिग्री और इक्विवेलेंट बोल के सिलेक्ट कर लो। अब आपके केस में हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश बोल के पूछ रहा। अब आपके केस में कैसा है देख लो। अब आप बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले भी रहते, थोड़े जने 10th के बाद में इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होते, वो आप अपनी सहूलत देख के अपने हिसाब से डाल लो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है टाइम डालना बोले ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं अपन लोग। जैसा अपन सबमिट मार देते, नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं है भाई, खाली आपके पासपोर्ट के डिटेल्स अपलोड करो बोलता। फर्स्ट पेज और लास्ट पेज अच्छा स्कैन करो, स्कैन करके फर्स्ट पेज को फर्स्ट वाले उसमें डालो, सेकंड पेज को सेकंड वाले स्लॉट में डालो, कुछ भी नहीं इतना ही है, अपलोड करो। जैसा अपलोड कर देते ना, आपको फोर्थ ऑप्शन आर ओ डिटेल्स पे लेके जाता। आर ओ डिटेल्स का मतलब कुछ भी नहीं है भाई, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाह रहे तो कर सकते, नहीं करना चाह रहे तो नको करो। अब थोड़े लोग यहाँ क्या करते हैं बोले तो कर लेते ऑप्ट इसको। अब यहाँ पे ऑप्ट करने का क्या भी नहीं है भाई, विच कंट्री आर यू अप्लाइंग टू इंटेंट टू गो बोल के पूछ रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपका फर्स्ट ऑप्शन में क्या देख रहे हैं आप, कंट्री पूछ रहा, लिस्ट में आपकी कंट्री है तो डालो, ऑर्गेनाइजेशन क्या है डालो, ऑप्शंस आ जाते हैं उसमें, आपका नेम, डिपार्टमेंट कौन सा जा रहा है वो आगे आता भाई। अगर आप डालना चाह रहे, डिटेल्स ऐड करना चाह रहे तो करो, नहीं तो आपको स्किप का ऑप्शन भी दिख रहा, स्किप भी कर ले सकते हैं आप। ये कोई पक्का ज़रूरी मैं भी नहीं कर रहा था, आप भी करना है तो करो, नहीं तो नहीं। उसके बाद में रिव्यू बोल के जैसे सबमिट करते हैं रिव्यू पे आ जाते हैं भाई। कुछ भी नहीं, आपका जितना भी डिटेल अब तक के फिल करे आप पासपोर्ट के हिसाब से पूरे हुरूफा बराबर है क्या चेक कर लो। क्यों बोले तो IELTS का रिजल्ट ये जैसा आप डिटेल्स आप सबमिट करते वो हिसाब से चाहता, कर दिए, रिव्यू कर लेते जाओ, पूरे नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो भी है सब देख लेके आप क्या भी नहीं प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना। जैसा आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देते ना, आपको ये पेमेंट के पेज पे लेके चल जाता। अब फ़िलहाल IELTS के एग्ज़ाम की फ़ीस जो है सो कितनी है, 16,250 रुपये चल रही। देखो भाई IELTS के एग्ज़ाम की फ़ीस। अब इसमें आपकी जो भी डेट्स है सब कंफर्म कर लो, नेट बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट देख लो, नेट बैंकिंग UPI के द्वारा करना चाह रहे बोल के सेलेक्ट कर लो। जैसा सेलेक्ट कर लेते UPI ऑप्शन आ जाता। UPI में क्या करते आप, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आपकी सहूलत है, ईजी रहता, आसानी से हो जाता। UPI डाल दो, फ़ोनपे आता, फ़ोनपे पे सेलेक्ट करके पेमेंट मार दो, उतना ही रहता। ठीक है भाई, जैसा अपन लोग यहाँ पेमेंट कर देते ना भाई, अपने को वही दिन आ जा सकता, ये मेल आता है, कोई दिन भी आता, नहीं बोले तो थोड़ा एक दिन 2 दिन टाइम लेता, नहीं तो मेरे केस में तो कम से कम 3-4 दिन टाइम ले लिया था मेल आने के वास्ते। कुछ भी नहीं रहता भाई, ये मेल में IELTS की तरफ से ऑफिशियल मेल आता कि भाई फ़लाना नाम का कैंडिडेट, ये पासपोर्ट नंबर, पेन और पेपर बेस बोल के एग्ज़ाम लिखा, वो एग्ज़ाम की डिटेल्स बोल के ऐसा डाल देता, वैसा नाम देता, ID दे देता, तुम्हारा जो भी है नाम देता, तुम कितने पैसे बने बोल के देता। अब यहाँ पे थोड़े डेटा देता, समझो कि फ़लाना तुम्हारा एग्ज़ाम ये तारीख के दिन है, तुम ये तारीख को बराबर आ जाना बोल के देता, समझ रहे ना, उतना ही रहता भाई, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। एक क्या बोले थे कि रिसिप्ट कैसा आता उतना, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दे देता, समझो कितना बने क्या बने, पास करके देख लो अपना, ठीक है ना। तो भाई क्या भी ना रहता इसमें, स्पीकिंग का यहाँ पे देखो आप, योर स्पीकिंग टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन मंडे बोल के दिया देखो, और नीचे देखो योर राइटिंग लिजनिंग रीडिंग टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 6, मतलब आप देख रहे आप 1 तारीख से लेकर 6 तारीख, मतलब 6 दिन का गैप है, मिनिमम 6 दिन का गैप रहता अगर आप पेन पेपर बेस्ड एग्जाम लिख रहे हो तो। और इसमें क्या रहता मालूम भाई, अगर आप स्पीकिंग का एग्ज़ाम देने से पहले आपका जो भी डेट रहता ना, उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको एक लिंक आता, वो लिंक में क्या है बोले तो आपको एक टाइमिंग सेलेक्ट करना पड़ता स्पीकिंग के टाइम की, मतलब फ़लाने तारीख के दिन मैं ये टाइम पे आके स्पीकिंग का टेस्ट दे रहा हूँ बोल के आपकी वो ईमेल में जाता लिंक, आप वो देख के लिंक को स्लॉट बुक कर लिया तो आपका स्पीकिंग का टेस्ट बुक हो जाता है, समझो वो तारीख को आप जाके खामोश पासपोर्ट ले जाके दे दिए तो हो जाता है भाई, और कुछ भी नहीं। उसके 1 हफ्ते के बाद में से आपको राइटिंग का जो भी है यहाँ पे डेट देख सकते हैं ना,
वो डेट रहता, आपको ऐसा वेन्यू भी दे देता समझो। मेरा जो है सो JRC कन्वेंशन ट्रेड फेयर में आया था, जुबली हिल्स पे कहीं है वो, वहाँ पे जाके लिख के आया था मैं एग्ज़ाम। फाइनली एग्ज़ाम का दिन आ गया था भाई। अब एग्ज़ाम के दिन क्या क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसा एग्ज़ाम के दिन आते आप सीधा स्टालकन चले जाना भाई, वहाँ पे स्टाला लगे हुए रहते। जैसा स्टालकन चले गए, आप अपना पासपोर्ट बता देना, उन लोग बैठो बोल के आपको एक जगह कुर्सी पे बिठाते। आप वेट करें 5-10 मिनट, वेट करे बाद में से क्या करते, आपकी एक फ़ोटो खींचते भाई। ज़रा अच्छा रेडी होके जाओ भाई, क्यों बोले तो वो फ़ोटो जो भी है आपका IELTS के एग्ज़ाम पे आती है देखो, और वही एग्ज़ाम का मतलब आपका जो भी फ़ोटो है वो हमेशा रह जाती है अब आपके IELTS के रिज़ल्ट पे। तो देख के बाला वाला सेट करने वाले अच्छा सेट कर लेके जाओ, ठीक है ना। तो बिठाए बाद में से भाई मेरे को ये पेपर दिए थे, पेपर में कुछ भी नहीं रहता। हॉल टिकट समझ लो एक महीने में, इसमें दो है थे, लिफ्ट पे स्पीकिंग और राइटिंग बोल के रहता। तो आग ये जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते ना, लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग का भी ये हॉल टिकट आप साथ में लेके जाना, जो भी पेन पेपर को ऑप्ट कर रहे। कंप्यूटर का मैं लिखाने बोल के मेरे को इतना कन्फर्म में नहीं बोल सकता हूँ। ये तो पक्का हॉल टिकट कैसा काम करता भाई, दो एग्ज़ाम को भी लेके जाना पड़ता अपना। बस जैसा हॉल टिकट मिल जाता आपको, सीधा एग्ज़ाम स्पीकिंग क्लास से लेके चले जाते भाई। लेके जाने साथ ही 1-on-1 सेशन होता, आपको उसको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल यहाँ देखो, कैसा सीखते सीख लो। पर एक बात बोलता हूँ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से, डरो नको उत्तेज, जो भी है हिम्मत से बोलो, जितना आता उतना कड़क बोलो। आगे वाला तुम्हारी इंग्लिश देख के परेशान हो जाना, वैसा बोलो। बस जैसा स्पीकिंग का हो गया, नेक्स्ट मेरा रीडिंग राइटिंग का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। एग्ज़ाम के दिन को चले जाएंगे सीधा यहाँ से। अब ये बाहर का ज़रा मंज़र था भाई हमारे एग्ज़ाम सेंटर का। वो दिन जाने साथ ही ज़रा बाहर ऐसा ज़रा खुला खुला देखने साथ ही डर हो गया था पहले, फुल बच्चे थे। तो आपको तरीका पता था एग्ज़ाम का कैसा रहता, हॉल टिकट लेके चले जाओ सीधा आप एग्ज़ाम सेंटर में। जैसा एग्ज़ाम सेंटर में घुसते ना, तो ला की पब्लिक रहती, ऐसा कुछ रहता भाई मंज़र, एग्जैक्टली बोलना बोले तो। एग्ज़ाम में बच्चे पूरे ऐसा बैठते, आपको पेन पेपर भी कुछ भी नहीं लेके जाना पड़ता, खाली पासपोर्ट और आपका हॉल टिकट लेके जाना। पहले जो है सो लिजनिंग का मॉड्यूल होता, फिर उसके बाद में सॉरी पहले राइटिंग का होता, उसके बाद में लिजनिंग का होता, फिर उसके बाद में रीडिंग का मॉड्यूल होता भाई। वो टाइमिंग आ रहे थे, और वो टाइमिंगों में बराबर बगैर कापी मारे वैसा लिखो आप लोग। सिटिंग अरेंजमेंट तो एग्जैक्टली ऐसे ही रहता भाई। प्रिपेयर रहो, ये पेन पेंसिल कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा अल्लोग देते, खाली पढ़ के जाओ, बस उतना ही है। बस भाई इतना ही था मेरा एक्सपीरियंस बोलने का, और कुछ है भी नहीं। बस अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट सब लोगों को जो भी IELTS के वास्ते ट्राई कर रहे हैं। मैं तो मैक्सिमम पूरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया भाई, पूरा A to Z, उसमें कुछ भी मिलावटा नहीं करा। जैसा मैं फील करा वैसा मैं बोला। अगर आप लोगों को रिलेट कर ले से करे तो रिलेट कर लो, सही सही प्रिपेयर हो जाओ। अगर आपको वीडियो समझ में आया, इन्फॉर्मेटिव दिखा तो सपोर्ट करो। बस ऑल द बेस्ट भाई, और कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। थैंक यू।